हेलो ट्रेडर्स, बेसिक टू एडवांस सीरीज़ के इस 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने फिबोनाची टूल के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, एक कैंडल्स जो बनते हैं वो किस तरह से बन, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल बना है तो ये इसका फॉर्मेशन क्या है, ये किस तरह से क्रिएट हुआ है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कैंडल फॉर्मेशन कैसा होता है। जैसे मान लीजिए एक कैंडल जब बनता है, कोई सा भी एक कैंडल जब बनता है तो उसको बनने का तरीका क्या होता है। क्या जब ग्रीन कैंडल जब बनता है तो क्या उसमें सिर्फ बायर आते हैं या फिर सेलर भी रहते हैं। तो जो एक कैंडल बनता है उसमें बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन एक ग्रीन कैंडल कब बनता है और रेड कैंडल कब बनता है उसके ऊपर हम देखेंगे। देखिए, जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल कब बना, जब लोअर प्राइस से लोगों ने किसी स्टॉक को बाई करना शुरू किया। जब लोअर प्राइस से जब किसी स्टॉक को बाई करना शुरू करते हैं तो वो ऊपर जाता है, इसलिए नहीं जाता है कि लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ पर पैरेलल ही इसको सेल भी किया जा रहा है। दोनों ही चीज़ यहाँ पर हो रही, बाई भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। तब एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होता है, बाई और सेल दोनों ही होते तब एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। लेकिन ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर तब जाता है या ग्रीन कैंडल तब बनता है जब बायर जो होते हैं हायर प्राइस से किसी स्टॉक को बाई करने के लिए तैयार होते हैं, एग्रेसिव होते हैं किसी स्टॉक को हाई प्राइस से बाई करने के लिए जब तैयार होते हैं तो एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है। जब हाई प्राइस से बायर जो होते हैं किसी स्टॉक को बाई करने के लिए जब तैयार होते हैं तो क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो बायर होते हैं वो सेलर को डोमिनेट करते हैं। जब बायर जो होते हैं सेलर को डोमिनेट करते हैं और हाई प्राइस से जब खरीदने को तैयार होते हैं तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से जब आप देखेंगे जो सेलर होते हैं जब किसी स्टॉक को जो होते हैं लो प्राइस से सेल करने के लिए तैयार होते हैं और बायर को डोमिनेट करते हैं, तब जो होता है ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आवरली चार्ट में हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर जो होता है एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ पर क्या सिर्फ बाई किया गया है या फिर सेल भी किया गया है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हुई हैं, बाई भी हुआ है, पैरेलल ही सेल भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर बायर जो थे एग्रेसिव हाई प्राइस जो था देने को तैयार थे। इस प्राइस पे जो है हाई प्राइस जो था से बाई करने के लिए तैयार थे और सेलर को डोमिनेट किया इन्होंने। तब यहाँ पर एक देखेंगे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और जब सेलर जो होते हैं लो प्राइस से किसी स्टॉक को सेल करने के लिए तैयार होते हैं और जो होते हैं बायर को डोमिनेट करते हैं, यहाँ पर बायर को डोमिनेट करते हैं और लो प्राइस से किसी स्टॉक को सेल करने के लिए तैयार होते हैं, तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। लोग कहते हैं कि सिर्फ बाई होता है इसलिए मार्केट ऊपर गया या फिर सेल होता है इसलिए मार्केट नीचे आया, नहीं, दोनों ही चीज़ें जब तक नहीं होगा तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। बाई और सेल दोनों ही चीज़ें बराबर होती हैं तब जाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। क्योंकि जब हम बाई करते हैं किसी चीज़ को, कोई ना कोई वहाँ पर सेलर भी मौजूद होता है। जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई बायर भी मौजूद होता है, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब बायर जो होते हैं हाई प्राइस से किसी को स्टॉक को खरीदने को तैयार होते हैं तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और सेलर जो होते हैं लो प्राइस से जो होते हैं सेल करने को तैयार होते हैं तो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से आप देखते हैं गैप अप, जैसे मान लीजिए मार्केट में जो क्रिएट होता है, यहाँ पर हम देखते हैं जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक देखेंगे बड़ा गैप अप क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर बड़ा गैप अप कब क्रिएट होता है, जब प्री ओपनिंग सेशन में यहाँ पर हाई प्राइस से ज़्यादा बिड लगे होते हैं। प्री ओपनिंग सेशन में जो बल्क डील होता है, ब्लॉक डील होता है, वहाँ पर जब हाई क्वांटिटी बाई किया गया है, हाई प्राइस से जब किसी चीज़ को बाई किया गया है तो अचानक से देखेंगे आप मार्केट में एक गैप अप ओपन होता है। अब जो ट्रेडर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है कि उस पोजीशन को आगे कंटिन्यू करें या यदि गैप अप क्रिएट हुआ है, अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक करके निकल जाए।
तो ये दोनों चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि वो प्रॉफिट को बुक करना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो मार्केट वहाँ पर देखेंगे लोअर लो प्राइस से डाउन होना, लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा और मार्केट वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है। यदि वो उस पोजीशन को नहीं निकालना चाहते, अभी पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे अगेन मार्केट जो है ऊपर की ओर जाना शुरू होगा। जिस तरह से IPO आप देखते हैं, IPO में जो होता है जितना ज़्यादा बिड लगा होता है उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे IPO जो होता है अपर प्राइस से ओपन होता है। आप देखेंगे जितना ज़्यादा बिड लगा होता है उतना ही ज़्यादा वो अपर प्राइस से बिड लगा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखेंगे कि बिड ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो इसी तरह से जो मार्केट होता है प्री ओपनिंग से या गैप जो क्रिएट होता है, ट्रेडर को जब पहले सेंटीमेंट जो मार्केट का पता होता है कि आज मार्केट का क्या बिहेवियर है या फिर मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना व्यू बनाते हैं कि मुझे क्या करना है, मार्केट में पोजीशन और बाई करना है या फिर हैवी सेल करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें यहाँ पर जैसे देखेंगे मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर आए थे पोजीशन को होल्ड करके लेके गए थे। जब पोजीशन को होल्ड करके यहाँ पर सेलर जो है तो पोजीशन को होल्ड करके लेके गए थे, आप देखेंगे नेक्स्ट डे बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और उन्होंने तुरंत यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक करना शुरू। जैसे ही प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, एक यहाँ पर देखेंगे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। देन यहाँ पर सेलर भी अपना पोजीशन बनाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सेलर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जब पोजीशन निकाला तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया गया। उसके बाद आप देखेंगे यहीं पर मार्केट वोलेटाइल है, उसके बाद मार्केट का कहीं मूवमेंट नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन जो मार्केट में क्रिएट होता है उसके ऊपर भी यही चीज़ ओपन होता है कि जब कोई ट्रेडर होता है, जब हायर हाई प्राइस पे ट्रेड करना शुरू करता है, हायर हाई प्राइस से यहाँ पर जब ट्रेड होना शुरू होता है तो मार्केट में जो होता है एक हायर हाई पैटर्न बनना शुरू होता है। बायर यहाँ पर जो है एग्रेसिव जब हायर हाई प्राइस से बाई किए हैं, उसके बाद वो जब प्रॉफिट बुक करते हैं, निकलते हैं मार्केट से, तो मार्केट में करेक्शन आता है, अगेन बाई करते हैं तो मार्केट एक हायर हाई पैटर्न बनाता है, हाई पैटर्न बनाता है। उसके बाद अगेन जब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, कुछ सेलर भी आते हैं जो इंट्राडे करते हैं, तो मार्केट में एक आप देखेंगे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में एक जब बायर आते हैं तो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। यदि जब मार्केट में दोनों ही न्यूट्रल हों, ना बायर एग्रेसिव हो रहे हो ना सेलर एग्रेसिव हो रहे हो, दोनों ही जब एग्रेसिव नहीं होते हैं तो मार्केट आप देखेंगे एक रेंज में है, साइडवेज है। इस तरह से मार्केट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं और ट्रेंड का फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही।